बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम आपको लाहौर फिरदौस मार्केट अंडरपास के बारे में आगाह करेंगे और दिखाएंगे कि पीटीआई हुकूमत का लाहौर में पहला मेगा प्रोजेक्ट जो कि मुकम्मल हो चुका और जिसका 2 दिन पहले इफ्तिताह कर दिया गया है वो कैसा है, उसके तामीराती मेयार कैसा है और उसके बारे में कुछ हक़ाइक़ आपसे शेयर करेंगे और साथ उसकी खूबसूरती भी आप इस व्लॉग में देख सकेंगे। तो नाज़रीन, व्लॉग देखने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि दुनिया में और पाकिस्तान में लाहौर की खूबसूरती उसको उजागर किया जा सके। तो चलते हैं आज के व्लॉग की जानिब। लाहौर में ट्रैफिक के दबाव पर काबू पाने के लिए मौजूदा हुकूमत का ये पहला मेगा प्रोजेक्ट है। ये अंडरपास नाजरीन, जिसका नाम सूफ़ी बुज़ुर्ग लाल शहबाज कलंदर के नाम पर रखा गया है, जिनका मज़ार सिंध में मौजूद है, इसकी लंबाई 540 मीटर है। नाजरीन, इस अंडरपास का संग बुनियाद 18 मई 2020 को रखा गया था और इसकी मजमूई लागत थी वो 1 अरब 746 करोड़ थी, जबकि तामीराती लागत 1 अरब 9 करोड़ थी। और हुकूमत का दावा है कि उसने इस अंडरपास की तामीर में शफाफ टेंडरिंग से 13 करोड़ की बचत की है और ये तामीराती लागत इसकी 96 करोड़ रुपए हुई है। नाज़रीन, इसकी बरवक्त तकमील पर बहुत से शकूक व शुबात थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि पीटीआई का जो प्रोजेक्ट पेशावर में था रैपिड बस ट्रांसपोर्ट, उसकी तरह ये भी अल्तवा का शिकार ना हो जाए। तो नाज़रीन, इसकी मुद्दत जो थी वो 3 माह थी, लेकिन ये 3 माह में अगरचे कि नहीं कम्प्लीट हुआ, लेकिन ये कम्प्लीट हो गया, ये भी बड़ी खुशाइंद बात है। 5 मरतबा इसकी डेड लाइन जो है वो बढ़ाई गई और ये आखिरकार मुकम्मल हो गया और इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। इस अंडरपास की खूबसूरती में इजाफे के लिए अतराफ़ में पौधे भी लगाए गए हैं। लाइटिंग का भी आप नाजरीन देख रहे होंगे, बहुत बेहतर खूबसूरत बंदोबस्त किया गया है। इसमें पीएचए का भी काफ़ी किरदार है, एलडीए का भी काफ़ी किरदार है कि इसकी खूबसूरती को बरकरार रखा गया है। इस अंडरपास जिसकी लंबाई टोटल 540 मीटर तवील है और दोनों तरफ में 2-2 लाइन इस पर ये 2-2 लाइन पर मुश्तमिल है, जबकि बारिश के पानी के निकास के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो अक्सर आप जब वो देखते हैं कि अंडरपास पानी से भर जाते हैं। और मजमूई तौर पर इस अंडरपास के लिए 7 कनाल एराजी को एक्वायर किया गया है, जिसकी कुल लागत जैसे पहले आपको बताई गई कि 1 अरब 746 करोड़ थी, जिसमें ज़मीन और उसकी जो वो लागत सब जो वो शामिल है। नाज़रीन, इस खूबसूरत अंडरपास की तामीर से लोगों का बहुत कीमती वक्त बचत होगी, क्योंकि यहाँ पर इस अंडरपास से पहले जब वो ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें जब वो मौजूद होती थी, जिनकी वजह से मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता था। तो इस अंडरपास की तामीर से लोगों में बहुत खुशी कार की है और ये अंडरपास है भी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको तकमील तक लाया गया है। जी नाजरीन, ये अंडरपास अब दोबारा दूसरी तरफ से निकलमा चौक की तरफ से डीएचए या कैवलरी की तरफ आते हुए ये इसका व्यू है। आप देख सकते हैं कि ये अंडरपास कितना खूबसूरत जो है वो नज़र आ रहा है। रात के टाइम लाइटिंग का बहुत शानदार जो है वो नज़ारा किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जो है वो मंजर पेश कर रहा है, जिससे लाहौर की खूबसूरती जो कि दुनिया में मशहूर है, ये उसको 4 चांद लगाने के मुतरादिफ है। वेल डन पीटीआई गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए। इस वीडियो को नाज़रीन आप शेयर कीजिएगा ताकि लोग इसको देख सकें, लाहौर की खूबसूरती को जान सकें।